जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में फाइनली हम आपके लिए 11th इंटरनल एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के लिए केमिस्ट्री के ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। इसमें हम आपको केमिस्ट्री के ऑल टू ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि केमिस्ट्री के पेपर का भी सॉल्यूशन बता दीजिए। तो इस वीडियो में आपको इसका ही सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आपको इस वीडियो के अंतर्गत हम एक जरूरी इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं, वो हम आपको कभी भी बता सकते हैं वीडियो के मध्य या अंत में। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। तो इसमें आपको 42 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको 35 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि NH4 प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो NH4, तो NH में आप देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन है जिसमें कितने परमाणु संख्या होते हैं, इसका 7 होते हैं। तो परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर हाइड्रोजन 4 है, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन में तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 7 4 यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर NH4 में यहाँ पर प्लस है, तो एक प्लस का मतलब होता है कि वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अर्थात 11 में अगर आप एक माइनस कर दीजिएगा तो कुल इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसका राइट आंसर जो है ना हो जाएगा ए 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये बनता है कि कितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अगर 2 प्लस रहेगा तो 2 माइनस होगा, और आपको जितना उसका परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, तो घटाकर आप निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए 10 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। अर्थात प्रबलतम ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन। तो फ्लोरीन जो होता है ना वह सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। इसी कारण से फ्लोरीन जो है प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादित किया है। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है ना वह मोसले जी ने किया है। फिर है 4 नंबर का क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। तो 1 की जगह तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 में 6 2 8 हो जाएगा, 2 वाला में जोड़ देना। उसके बाद 3 में देखिए तो 3 2 5 है, तो 2 8 10 5 15। 15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इस तत्व की संयोजकता कितना है। तो संयोजकता निकालने के लिए आप जानते होंगे कि जितना अगर 4 से 1 से लेकर 2 3 4 1 2 3 4 इतना रहेगा अंतिम कक्षा में, तो वह वही हो जाएगा उसका संयोजकता। अगर इससे अधिक रहेगा तो आपको 8 में घटा देना है। तो 8 माइनस 5 कीजिएगा तो इसमें हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 3। 3 हो जाएगा संयोजकता फास्फोरस का। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फास्फोरस का है, तो 3 हो जाएगा इसका संयोजकता वैलेंसी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फाइव नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में विस्फोट करती है। तो Na+H2O को जब देखिए ये आप एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे कई यूट्यूब चैनल पर कि जब सोडियम को है ना Na को जल में डाला जाता है तो एक विस्फोट होता है। तो वही यहाँ पर आप उस दिमाग लगाकर यहाँ बना सकते हैं कि Na+H2O जब सोडियम को जल में डाला जाता है तो विस्फोट होता है, NaOH बनाता है प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसका डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है, Mg3N2 में N की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इस तरह के ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन आपको दिखेगा तो पहले जिसको निकालना कर रहा है उसको x मान लीजिए। तो इसमें N को नाइट्रोजन को निकालना कर रहा है तो उसको x मान लेंगे। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो जब भी कोई कंपाउंड होता है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर का योगफल 0 होता है। तो Mg3 तो M पर होता है 2, इसका संयोजकता होता है। तो Mg 3 है तो 2 गुना 3 हो जाएगा प्लस x, 2 नाइट्रोजन है तो 2x इक्वल टू 0 दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो -3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन है कि H2O2 के विघटन को रोका जा सकता है। तो यूरिया के द्वारा H2 और O2 के विघटन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि BF3 में बी का प्रसंस्करण है, या अर्थात बी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोरॉन का। तो यहाँ पर हो जाएगा sp2 है। क्यों है? तो क्योंकि बोरॉन में देखिए 5 होता है बोरॉन का परमाणु संख्या, तो इसका संयोजकता 2 3 होता है, तो यह 3 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर है BF3, तो बी के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, तो एफ इधर हो जाएगा, इधर भी एफ हो जाएगा और इधर भी एफ हो जाएगा। इन देखिए जितना सिंगल बॉन्ड है वह सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 1 2 3 3 है तो सिग्मा बॉन्ड तो हो जाएगा sp2। 1 रहता है तो कुछ नहीं, 2 रहेगा तो sp, 3 रहेगा तो sp2 और 4 रहेगा तो sp3 और 5 रहेगा तो sp3d। तो यहाँ पर 3 है सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन बी। फिर है 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह 17 में शामिल नहीं है? तो लिथियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 17 में देखिए कौन कौन होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये है लिथियम नहीं आता है, तो लिथियम हो गया। फिर है प्रकाश सेल में प्रयुक्त किया जाता है, तो CGM को प्रयुक्त किया जाता है, CS को। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस समीकरण है, एन आइडियल इक्वेशन क्या होता है? तो PV बराबर nRT होता है। फिर है ग्लूकोज में कायल परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो 4 है, ये हो जाएगा इसका। फिर 13 का है, परमाणु का जनक कहा जाता है, जॉन डाल्टन को कहा जाता है। फिर है बेंजीन एवं टोलिन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा बेंजीन एवं टोलिन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। अगर एल्केन का पूछा जाएगा तो CnH2n होगा, फिर एल्काइन का पूछा जाएगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। आपको 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में बता दिए। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, तो 6.02 × 10⁻23 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूल 32 ग्राम ऑक्सीजन में। फिर उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि द एसेंशियल कंस्टिट्यूशन ऑफ मैटर इज, तो उधर देखते हैं इसका ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो उसमें उसका मतलब था कि पदार्थ जो है कितने अवयव से मिलकर बना होता है, तो इसमें नन हो जाएगा, क्योंकि तीनों से बना ही होता है। अगर कण के लीजिएगा बात, तो कण तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो इसमें नन आपको ऑप्शन मार देना है डी, 17 का डी हो जाएगा। तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यह था, हम आपको यहाँ पर ही बता देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि 2023 में, जी हाँ 2023 में 12th बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाए, और आप चाहते हैं कि आपके पढ़ाई में हमारे द्वारा अगर जीके अंडरलाइन स्टडी द्वारा कुछ मदद हो सके, हम आपको कुछ अलग तरीका से ही स्टडी कराएंगे और आपको बोर्ड लेवल कैसे से क्वेश्चन कराएंगे जो आपको फायदेमंद होगा। तो आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और 12th बोर्ड एग्जाम में अच्छे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करते हैं, हम नहीं कहते हैं कि इसी चैनल से आप और भी जो विषय में कमज़ोर हैं तो उस चैनल से आप लाभ उठा सकते हैं। तो हम आपके लिए जितना भी क्वेश्चन देंगे वह सबसे अलग ही देंगे और महत्वपूर्ण ही देंगे, और आपके तैयारी को बहुत सारा बेहतर बनाएंगे और सभी विषय की तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। तो इस चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें 18 नंबर का क्वेश्चन है कि द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज फर्स्ट स्टेटेड, अर्थात जो है अनिश्चितता का सिद्धांत किन्होंने पहले दिया था? तो हाइजेनबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था, बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। फिर है 19 नंबर का क्वेश्चन, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन, तो अभी बताए तो आपको पहले इससे, तो हो जाएगा CnH2n-2। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक यौगिक है? तो इसमें आपको सिलिकॉन मार लगा देना है, इस क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए, एक क्वेश्चन को मात्र छोड़ ही दीजिए। फिर है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है, अर्थात न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो NH3 जो है ना, सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो माइनस चार्ज हैं। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ डेल्जी फॉर ए रिएक्शन इज नेगेटिव द चेंज इज, तो हो जाएगा इसका स्पॉन्टेनियस, अर्थात स्वतः प्रेरित अभिक्रिया। फिर है 23 का, द मोलिकुलर वेट ऑफ H2O2, तो इसका हो जाएगा 18। कैसे 18 होगा? तो हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक का एक ही होता है, तो 2 है तो 2 हो गया। फिर ऑक्सीजन का 16 होता है द्रव्यमान, 16 2 18 हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ऋणात्मक वैधुता सबसे अधिक होता है? तो फ्लोरीन का, बताए पहले भी थे आपको। फिर है 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंस, तो 1 मोल CO2 में कितना
कंटेंस होगा, तो गैस है CO2, तो इसमें कार्बन का है ना ये सही मात्रा बताएगा कि 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन के होंगे, तो यह राइट है, बाकी बात गलत है। इससे 26 का क्वेश्चन है कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की समयावस्था पर स्वतंत्र ऊर्जा परिवर्तन क्या होगी, तो इसका शून्य होगा आंसर। 26 का देख लीजिए, ऑप्शन में आपको शून्य आंसर डालना है। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन कि अमोनिया की संरचना होती है तो टेट्राहाइड्रल होती है और विथ 1 लोन पेयर अर्थात चतुष्फलकीय होती है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी एकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल इज, तो 2 हो जाएगा, मतलब किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो होता है 2n²। तो इसमें न्यूनतम जो मान लीजिएगा आप, मानिए 1 लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 का 2 ही हो जाएगा, तो मिनिमम जो है वह 2 होता है। और बाकी बात ऑप्शन में किसी पर मान रखिएगा तो नहीं पड़ेगा, तो 2 ही इसका आंसर होगा। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो घटता है, डिक्रीज होता है। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है कि किसमें केंद्रीय परमाणु पर sp3 संकरण है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो PCl3 में हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 के अलावा अन्य हरित गृह गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस है, तो CH4 मीथेन है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि 10 ग्राम NaOH को 100 मिली बिलियन में घुलाकर एक घोल बनाया जाता है, तो इस घोल का मोलरता ज्ञात करें, तो मोलरता बराबर फार्मूला होता है ये 3 गो, तो N/V होता है, ई फार्मूला पर आप निकाल सकते हैं। देखिए 10 ग्राम दिया गया है और NaOH का मोलर मास होता है कितना, 40 ग्राम, और गिवन मोल जो है ना, गिवन मास है यहाँ पर आपको 10 ग्राम, तो N जो है यहाँ पर मोल है, तो मोल बराबर क्या होता है, टोटल मोल बटा गिवन मोल, तो यहाँ पर आपको गिवन मोल कितना दिया गया है, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम बटा 40 ग्राम, 10 ग्राम बटा 40 ग्राम 1/4 आता है, तो इस पर रख दीजिएगा मान, तो 1 हो जाएगा ऊपर में और 4 भी है ऊपर में, 1000 से गुना कर दीजिएगा क्योंकि मिली में, तो मिली को लीटर में, उसके बाद नीचे में जो हो जाएगा 4 × 100 दिया गया है, तो भी का वैल्यू 100 दिया गया, 2 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 4 से 10 में काटेगा तो 2.5 आ जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर है 33 नंबर क्वेश्चन कि 1 मोल ऑफ हीलियम गैस रिप्रेजेंट्स, तो 12.069 × 10⁻23 हीलियम हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुनः 34 नंबर का प्रश्न है कि नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 होता है, कैसे होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक 2.5 होता है बिंदु में, तो 5 बच गया, तो 5 हो गया इसका वैलेंस, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि धोबिया सोडा का अनुसूत्र होता है अर्थात धोबी जो इस्तेमाल करता है सोडा, उसका सूत्र क्या होता है, अनुसूत्र, तो Na2CO3 × 10H2O होता है, 10 गो जल का अणु इसमें पाया जाता है, तो Na2CO3 × 10H2O। फिर है 36 नंबर का क्वेश्चन कि 17, 35, 53, 85 निम्न परमाणु संख्या वाले तत्व हैं, तो यह हेलोजन परमाणु वाले तत्व हैं। फिर 37 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लेविस अम्ल नहीं है, तो BaCl3, BaCl2। फिर है लेगसनी जांच में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो Na सोडियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है जल की कठोरता किस आयन के कारण होता है, तो कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन के कारण जल की कठोरता होता है, क्योंकि इसके ऑक्साइड जो है ना जल में ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसी कारण से जल की कठोरता होती है। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अर्थात कौन सही नहीं है, तो गामा बराबर हो जाएगा इसमें HP, ये गलत है, गामा बराबर होता है क्या होता है जानते हैं आप, H/P होता है, लेकिन इसमें HP मल्टीप्लाई में दे दिया गया है लेकिन भाग में होता है, तो इसीलिए वह गलत है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन कि H2O2 की संरचना होती है, तो असमतलीय होते हैं, नॉन प्लेनर। लास्ट क्वेश्चन है कि जब सोडियम को शुष्क अमोनिया में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, सोडियम एमाइड प्राप्त होता है। फिर उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, अगर आप कहिएगा तो इसका सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे। नाभिक स्नेही क्या है, तो इसका आंसर आप सुन लीजिए। देखिए नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल 2 शब्दों से मिलकर बनाता है, न्यूक्लियस प्लस फाइल। न्यूक्लियस का अर्थ होता है न्यूक्लियस अर्थात नाभिक, और फाइल्स का अर्थ होता है टू लव, तो न्यूक्लियस इज
न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, अर्थात नाभिक से जिसका जुड़ाव होता है उसी को लविंग स्पीसीज को ही न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। जैसे OH हो गया माइनस, CH3 माइनस, NH3 ये सब जो है ना इसके उदाहरण हो गए। उसके बाद जो है ना आप इलेक्ट्रॉन के बंद युग्म और एकांकी युग्मों से क्या समझते हैं, ये सभी क्वेश्चन का आपको कहिएगा तो हम बता देंगे इसका सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि पीरकनाशी क्या है, अर्थात जो कीट को मारने के लिए बनाया जाता है वही होता है पीरकनाशी, तो उसको क्या है उदाहरण देकर समझाना है। फिर है एथिलीन एवं एसिटिलीन में अंतर आपको बताना है। फिर साइक्लोहेक्सेन एवं साइक्लोहेक्सीन एवं साइक्लोहेक्सेन में अंतर बताना है। फिर मोलरता का परिभाषा देना है। मोलरता क्या है, तो देखिए पहले जो आपको बताए थे उसमें कि मोलरता बराबर होता है N/V, अर्थात 100 या 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट के मोल को ही मोलरता कहा जाता है। फिर है पॉली के अपवर्जनक सिद्धांत की व्याख्या करें। फिर लेचेटेरियर का सिद्धांत क्या है वो बताना है। फिर विलेयता गुणनफल से आप क्या समझते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिख लेना आराम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है उसका उपयोग और लिख देना है पूरे। फिर है विद्युत संयोजक, ये 9th में 10th में भी पढ़े होंगे। समव्यवता क्या है, तो समव्यवता क्या है, समव्यवता किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह गुण होता है जिसका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन गुण एवं संरचना जो है ना वह अलग अलग होता है, उसी को समव्यवता कहते हैं। जिससे हो गया मीथेन ले लीजिए, उसमें एक कार्बन कम कर दीजिए तो हो जाएगा उसका उदाहरण। फिर इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी फिल्डर क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, बुर्ज रिएक्शन क्या है, क्वांटम सिद्धांत क्या है, होमोलोगस श्रेणी से परिभाषित करें, बुर्ज रिएक्शन क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये सभी क्वेश्चन थे। बोलिएगा तो आपको इसका भी सॉल्यूशन देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।